कोनिचिवा, मैं हूँ चुमकी और आप सबका स्वागत है ओहायो जापानीज में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 10 के ग्रामर पैटर्न। तो इसमें सारे पैटर्न के अंदर कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए ताकि इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लेसन 10 में जो ग्रामर पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं वो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक ग्रामर पॉइंट्स हैं और साथ ही एंड में है कुछ प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और रिक्वेस्ट है कि इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नंबर 1 में जो ग्रामर पॉइंट है वो है एन या फिर नाउन गा आरिमास या फिर इमास। और आरिमास या फिर इमास को हिंदी में हम बोल सकते हैं है। ठीक है, कोई चीज या कुछ है बताने के लिए हम आरिमास या फिर इमास का यूज करते हैं और इसका जो पार्टिकल होगा वो होगा गा। नाउन गा आरिमास या फिर नाउन गा इमास। ठीक है, तो आरिमास हम कब कब यूज करते हैं और इमास कब कब यूज करते हैं। जो नाउन अपने आप कहीं मूव नहीं कर सकता उनके लिए हम आरिमास यूज करते हैं। तो उस तरह का नाउन क्या क्या हो सकता है, वो कोई थिंग्स यानी चीजें हो सकती है, प्लांट्स पेड़ पौधे हो सकते हैं, प्लेसेस कोई जगह हो सकता है। तो इस तरह के नाउन्स अगर होंगे तो हम सेंटेंस में आरिमास यूज करेंगे। ठीक है, हम इमास यूज करेंगे जो चीज अपने आप मूव कर सकते हैं उन चीजों के लिए। तो ऐसा नाउन क्या क्या हो सकता है, या तो पीपल और एनिमल्स। ठीक है, कोई इंसान या फिर जानवर ही हो सकता है जो अपने आप कहीं मूव कर सकता है, तो उनके लिए हम इमास का यूज करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है देयर इज अ डेस्क। तो डेस्क यानी टेबल कोई चीज हो गया, अपने आप मूव नहीं कर सकता, तो ये इसके साथ हमें आरिमास यूज करना है और डेस्क को बोलते हैं त्सुकुए। तो त्सुकुए गा आरिमास, क्योंकि हमें पार्टिकल गा का यूज करना है तो त्सुकुए गा आरिमास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देयर इज अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है जो अपने आप मूव नहीं कर सकता, तो हॉस्पिटल को बोलते हैं ब्योइन। हम बोल सकते हैं ब्योइन गा आरिमास, ब्योइन गा आरिमास। इसी तरह इमास के लिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देयर इज अ गर्ल। तो ये कोई पीपल है और गर्ल को बोलते हैं ओन्नानो को, तो हम बोल सकते हैं ओन्नानो को गा इमास, ओन्नानो को गा इमास। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देयर इज अ डॉग, यानी कोई एनिमल है, तो डॉग को बोलते हैं इनु और हम इसको बोल सकते हैं इनुगा इमास, इनुगा इमास। ठीक है, तो नॉन लिविंग यानी अपने आप जो मूव नहीं कर सकता उन चीजों के लिए हम यूज करेंगे आरिमास, और जो अपने आप मूव करने वाली चीज है उनके लिए हम यूज करेंगे इमास। ठीक है, और पार्टिकल हमें यूज करना है गा। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर। N1 प्लेस नी, N2 गा आरिमास इमास। तो यहाँ पर दो नाउन है। ठीक है, जो N1 है वो एक प्लेस है और N2 जो हमने अभी देखा था कि कोई प्लेस हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। ठीक है, तो N2 में वो सब आएगा और N1 होगा कोई प्लेस। ठीक है, और नी पार्टिकल नी को हम हिंदी में बोल सकते हैं में। ठीक है, किसी प्लेस में N2 गा आरिमास इमास, N2 है। तो पहला एग्जाम्पल है देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो फ्रिज में दूध है, तो रेफ्रिजरेटर हो गया N1 और रेफ्रिजरेटर में है क्या, मिल्क, तो मिल्क हो गया N2। ठीक है, पहले हमें N1 और N2 पहचानना है, तो यहाँ पर प्लेस होगा रेफ्रिजरेटर। हालांकि रेफ्रिजरेटर एक चीज है, लेकिन अभी दूध के लिए रेफ्रिजरेटर हो गया प्लेस, क्योंकि दूध रेफ्रिजरेटर में है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर को जापानीज में बोला जाता है रेइजोको,
रेइजो को नी ग्यून्यू गा आरिमास। ग्यून्यू यानी मिल्क। रेइजो को हो गया N1, N1 के बाद हमें पार्टिकल नी यूज करना है और उसके बाद N2, क्योंकि ग्यून्यू एक चीज है, अपने आप मूव करने वाली चीज नहीं है, तो हमें उसके साथ आरिमास यूज करना है। ग्यून्यू गा आरिमास। रेइजो को नी ग्यून्यू गा आरिमास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। There are students in the classroom। इसमें प्लेस क्या है? क्लासरूम। तो N1 हो गया क्लासरूम यानी क्योशित्सु और N2 हो जाएगा स्टूडेंट्स यानी गाक्सेई। तो इसको हम बोल सकते हैं क्योशित्सु नी गाक्सेई गा इमास। तो गाक्सेई क्योंकि पीपल है तो हमें यूज करना है इमास। क्योशित्सु नी पार्टिकल आएगा नी प्लेस के बाद, फिर गाक्सेई गा इमास। ठीक है। अब तब इसी पैटर्न में हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जो N1 है यानी प्लेस है, उसके बाद पार्टिकल नी तो आएगा ही और फिर नानी या फिर दारे, गा, आरिमास या फिर इमास, और क्योंकि क्वेश्चन है तो हमें का ऐड करना ही है एंड में। तो नानी का मतलब है व्हाट या फिर क्या, और दारे का मतलब है हु यानी कौन। प्लेस नी नानी गा आरिमास का या फिर प्लेस नी दारे गा इमास का। ठीक है। नानी होने पर आरिमास का और दारे होने पर इमास का। ठीक है। व्हाट इज देयर इन द रेफ्रिजरेटर। तो ये क्वेश्चन करने पर हम ये वाला आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इन द रेफ्रिजरेटर रेइजो को नी, प्लेस के बाद नी जैसा था वैसा ही यहाँ पे आएगा रेइजो को नी, और उसके बाद व्हाट है यहाँ पे, तो क्या के लिए हम यूज करते हैं नानी। सो रेइजो को नी नानी गा आरिमास का। रेइजो को नी नानी गा आरिमास का, जिसके लिए हम ये जवाब दे सकते हैं। जहां हमें पूरा पूरा जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं ग्यून्यू गा आरिमास। ग्यून्यू गा आरिमास। ठीक है। इसी तरह नंबर 2 के लिए क्या क्वेश्चन होगा? हु इज देयर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कौन है? इसके लिए हमें बोलना है क्योशित्सु नी दारे गा इमास का। कौन है हम पूछ रहे हैं, कोई इंसान के बारे में, तो हु के लिए हम यूज करते हैं दारे। क्योशित्सु नी दारे गा इमास का, और इसका जवाब भी हम दे सकते हैं गाक्सेई गा इमास। गाक्सेई गा इमास। तो अगर मैं समझा पा रही हूं तो प्लीज लाइक या फिर कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। N1 वा N2 प्लेस नी आरिमास इमास। तो इस पैटर्न में याद रखने के लिए हमें 3 चीज है। सबसे पहला है N1 becomes topic in this sentence pattern। अब N1 क्या हो गया है? टॉपिक। नंबर 2, N1 जो कि टॉपिक है, इस तरह का नाउन होना चाहिए जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है। ठीक है। और नंबर 3 है कि N1 के बाद पार्टिकल आएगा वा। ठीक है। गा नहीं आएगा। सेकंड पैटर्न में प्लेस शुरू में था, सब्जेक्ट था, बट अभी टॉपिक बन गया है N1, जो कोई चीज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। लेट्स सी एग्जांपल। द फोन इज इन द ऑफिस। अब लिसनर को फोन कहाँ पर है वो अगर नहीं पता है तो स्पीकर बोल रहा है कि फोन ऑफिस में है। टॉपिक है फोन और फोन को बोलते हैं देनवा। देनवा वा जिमुशो नी आरिमास। ऑफिस यानी जिमुशो। ठीक है। देनवा के बाद हमें पार्टिकल वा यूज करना है, और वो चीज कहाँ पर है यानी N2 है ना, जिस प्लेस में है वो है N2, और वो प्लेस यहाँ पर है जिमुशो। तो देनवा वा जिमुशो नी। अब प्लेस के बाद नी पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और आरिमास। अगर आरिमास या फिर इमास यूज करना है तो प्लेस के बाद हमें पार्टिकल नी यूज करना है। देनवा वा जिमुशो नी आरिमास। नेक्स्ट, द ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो जैसे कि हम बोल रहे थे
N1 कोई प्लेस भी हो सकता है। तो अभी द ऑफिस क्या हो गया, एक प्लेस है ना, बट वो प्लेस कहाँ पर है, सेकंड फ्लोर में है। ठीक है, अगर कहाँ पूछेंगे तो मेन प्लेस हो गया सेकंड फ्लोर। द ऑफिस इज ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है। द ऑफिस हो गया N1 और सेकंड फ्लोर हो गया N2। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जिमुशो वा निकाई नी आरिमास, सेकंड फ्लोर यानी निकाई। सो जिमुशो वा निकाई नी आरिमास। ठीक है, नंबर 3, मिस्टर तारो इज इन द लॉबी। सो इसको हम बोलेंगे तारो सान वा लॉबी नी इमास। ये तो हमें पता ही है, ल साउंड नहीं है जापानीज में, उसके लिए हमें र साउंड यूज करना है। सो तारो सान वा लॉबी नी इमास। अब जैसे सेकंड पैटर्न में हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, वेयर इज N1। सो ये पैटर्न हमें पहले मिल चुका है लेसन 3 में, कि अगर पूछा जाए वेयर इज N1 तो हम बोल सकते हैं N1 वा दोको देस का। अगर लेसन 3 का वीडियो आप नहीं देखा है आपने या फिर भूल गए हो तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम ये दोको देस का, इसमें तो आरिमास और इमास का यूज नहीं है। आरिमास और इमास यूज करके हम कैसे बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। N1 वा दोको नी आरिमास या फिर इमास का। प्लेस के लिए हम दोको यूज कर रहे हैं, कहाँ, वेयर। N1 वा यानी टॉपिक वा दोको नी कहाँ पर है, आरिमास या फिर इमास का। क्वेश्चन है, हमें का यूज करना ही है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का भूल जाते हैं यूज करना, सो का बिल्कुल मत भूलना। तो इसका एग्जाम्पल, वेयर इज मिस्टर तारो, क्या बोलेंगे हम, तारो सान वा दोको नी इमास का, तारो सान वा दोको नी इमास का। और जिसके रिप्लाई में हम बोल सकते हैं रोबी देस। वैसे तो हम रोबी नी इमास इस तरह से बोल सकते हैं, बट कभी कभी इस तरीके से भी बोला जाता है कि रोबी देस, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम पैटर्न 2 और पैटर्न 3 को फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं, ताकि याद रहे क्या क्या मेन पॉइंट है इनमें। अगर पैटर्न 2 को हम हिंदी में बोले तो किसी स्थान में कोई या फिर कुछ है, और पैटर्न 3 को अगर बोलना चाहे तो कोई या फिर कुछ किसी स्थान में है। यानी जो दो नाउन है उनका सिर्फ जगह चेंज हो गया है। जो प्लेस है वो पैटर्न 2 में पहले आ रहा है और पैटर्न 3 में बाद में आ रहा है। दूसरी बात, पैटर्न 2 में कोई या फिर कुछ जो N2 है उसके बाद जो पार्टिकल आ रहा है वो है गा, और पैटर्न 3 में कोई या फिर कुछ जो N1 है उसके बाद जो पार्टिकल आ रहा है वो है वा। नेक्स्ट, जो प्लेस है वो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है। ठीक है, बट लिसनर को क्या पता नहीं होता है कि उस प्लेस में क्या है या फिर कौन है। दूसरी तरफ पैटर्न 3 में किसके बारे में बात हो रही है, वो लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है, बट लिसनर को ये पता नहीं होता है कि वो चीज या फिर वो पर्सन किस जगह पे है। ठीक है, तो फिर से एक एग्जांपल जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। जिमुशो नी देनवा गा आरिमास, जिसका मतलब है ऑफिस में फोन है, और देनवा वा जिमुशो नी आरिमास मतलब फोन ऑफिस में है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस में क्या है, फोन है, इसके बारे में जोर दिया जा रहा है, और इसमें फोन कहाँ पर है, ऑफिस में है, इसमें जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, N1 नो N2 मतलब कोई चीज या किसी पर्सन या प्लेस का पोजीशन। तो नाउन्स डिनोटिंग पोजीशन किस तरह का हो सकता है, उए, शिता, माए, उशिरो, मिगी, हिदारी, नाका, सोतो, तोनारी, चिकाकू, आइदा, ये सब पोजीशन बताता है। ठीक है, इनके बारे में वोकेबलरी पार्ट में हमने डिस्कस किया ही था। जिन्होंने वोकेबलरी वाला वीडियो नहीं देखा था वो लेसन 10 की वोकेबलरी वाली वीडियो में
इन वोकेब्स के बारे में जान सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक ऑन द डेस्क। ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर यानी पोजीशन बता रहा है, इसको हम बोलेंगे सुकुए नो उए। डेस्क का मतलब है सुकुए और उए का मतलब है ऊपर। इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल आ रहा है वो है नो। हिंदी में अगर बोले तो डेस्क के ऊपर, ठीक है। सुकुए नो उए नी होंगा आरिमास। सुकुए नो उए नी होंगा आरिमास। नेक्स्ट, देयर इज टेलीविजन बिहाइंड किमुरा। तो किमुरा किसी पर्सन का नाम है, उनके पीछे ये पोजीशन है बिहाइंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किमुरा सान नो उशिरो नी तेरेबी गा आरिमास। ठीक है, किमुरा सान, नो पार्टिकल नो, उसके बाद उशिरो यानी बिहाइंड। किमुरा सान नो उशिरो नी तेरेबी गा आरिमास। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्लेस नी नाउन गा आरिमास, है ना। हमें पार्टिकल नी यूज किया है, इसमें भी हमने पार्टिकल नी का यूज किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेस के बाद पार्टिकल नी ही आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेट माई फ्रेंड नियर द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या है, प्लेस है नियर द लाइब्रेरी, मतलब तोशोकान नो चिकाकू। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब है वो है एक्शन वर्ब, ठीक है। वो आरिमास या फिर इमास नहीं है कि कोई चीज है, कोई पर्सन है बता रहे हैं, वो नहीं है। कुछ करना, एक्शन वर्ब है यहाँ पे। मैं और मेरे फ्रेंड कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे पार्टिकल हो जाएगा दे। तोशोकान नो चिकाकू दे तोमोदाची नी आइमाशिता। तोमोदाची नी आइमाशिता मतलब फ्रेंड से मैं मिली थी। आइमास, आइमास का पास्ट हो जाता है आइमाशिता, यहाँ पे पार्टिकल होगा दे। नेक्स्ट, N1 या N2। तो या एक पार्टिकल है, दो या दो से ज्यादा नाउन को कनेक्ट करने के लिए हम या पार्टिकल का यूज करते हैं। और तो पार्टिकल का भी हम इसीलिए यूज करते थे जो लेसन 4 में हमें मिल चुका है। तो से हम सारे आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं, बट या से हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के और भी चीजें हैं, ठीक है। तो या के साथ कभी कभी हम लास्ट में नादो भी यूज करते हैं, और नादो को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एटसेट्रा या फिर सो ऑन। कैसे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड सो ऑन इन द बास्केट। अगर सिर्फ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स इन द बास्केट होता तो हम तो यूज कर सकते थे, ठीक है। बट अभी एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड सो ऑन मतलब इस तरह के और भी फ्रूट्स है, तो हम बोलेंगे हाकोनो नाकानी रिंगो या मिकान या बुदोगा आरिमास। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 3 आइटम का जिक्र किया है, हालांकि इस तरह के आइटम्स और भी हैं, तो हमने इन तीनों के बीच में यानी 2 जगह पे हमने या का यूज किया है। लास्ट वाले आइटम के बाद हमें या की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब हम नादो यूज करते हैं तब हम बोलेंगे हाकोनो नाकानी रिंगो या मिकान या बुदो नादोगा आरिमास, ठीक है। अब लास्ट वाले आइटम के बाद हमने नादो यूज कर लिया, ठीक है। नादो यूज करे या ना करे, जब हम या यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि इस तरह की चीजें और भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स दिस का, ये क्या है। हम जनरली का कब यूज करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए, बट यहाँ पे हम का को यूज कर रहे हैं टू कंफर्म, ठीक है। किसी बात को कंफर्म करने के लिए हम का यूज कर रहे हैं। जैसे ए बोल रहा है बी से, एक्सक्यूज मी वेयर इज मिस्टर राव। इसको हम बोलेंगे सुमिमासेन राव सान वा दोको देsu का। सुमिमासेन राव सान वा दोको देsu का। बी इसके रिप्लाई में बोल रहा है मिस्टर राव ही इज इन द क्लासरूम। तो ये मिस्टर राव वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए है, तो इसको हम बोलेंगे राव सान देsu का क्योशित्सु नि इमास। अच्छा, राव सान वो क्लासरूम में है, इस तरह से हम हिंदी में भी बोलते हैं, है ना। तो राव सान देsu का ये हम कंफर्म कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले आप लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी।
आज कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि विदाउट ऑप्शन भी ये किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाताशी नो हेया नि तेरेबी गा डैश। वाताशी नो हेया नि तेरेबी गा डैश क्या होगा, इमास या फिर आरिमास? इसका आंसर होगा आरिमास, क्योंकि ये तेरेबी कोई चीज है। ठीक है, तेरेबी का मतलब है टेलीविजन। नेक्स्ट, सुमितो सान डैश क्योशित्सु नो माए डैश इमास। सुमितो सान डैश क्योशित्सु नो माए डैश इमास। तो क्योशित्सु नो माए इसमें एक प्लेस है क्लासरूम के सामने और एन में इमास है, तो इमास से पहले क्या आएगा, नी। क्योशित्सु नो माए नी इमास। अब देखते हैं क्योशित्सु के सामने क्या है। क्योशित्सु के सामने है सुमितो सान जो कि टॉपिक है, तो टॉपिक के बाद आएगा वा। सुमितो सान वा क्योशित्सु नो माए नी इमास। नेक्स्ट, दाइदोकोरो नी डैश गा इमास का। दाइदोकोरो नी डैश गा इमास का, तो आंसर होगा दारे, क्योंकि यहाँ पे इमास है। ठीक है, अगर आरिमास होता तो हम नानी बोल सकते थे, दाइदोकोरो नी नानी गा आरिमास का, बट क्योंकि यहाँ पे इमास है तो हम किसी लिविंग बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसके लिए हमें दारे यूज करना है। दाइदोकोरो नी दारे गा इमास का। नेक्स्ट, नंबर 4 में 2 सेंटेंस है। जो पहला सेंटेंस है उसका रिप्लाई है दूसरा सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस है जिशो वा दोको नी डैश का। जिशो वा दोको नी डैश का, रिप्लाई जिशो देस डैश त्सुकुए डैश उए देस। जिशो देस डैश त्सुकुए डैश उए देस। आंसर होगा जिशो वा दोको नी आरिमास का, क्योंकि जिशो एक थिंग है। जिशो वा दोको नी आरिमास का, अगर नी नहीं होता और का होता तो हम दोको देश का बोल सकते थे। ठीक है, उसका भी मीनिंग सेम ही है। और रिप्लाई में क्या हो सकता है यहाँ पे कि हम जिशो के बारे में कंफर्म कर रहे हैं, तो हम पूछ सकते हैं जिशो देश का। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है त्सुकुए डैश उए देस, मतलब त्सुकुए टेबल और ऊपर, यानी टेबल के ऊपर, तो त्सुकुए नो उए देस। आप लोगों का कितना करेक्ट हुआ है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो ये थे लेसन 10 के ग्रामर पैटर्न्स। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जैपनीज सीखना चाहते हैं हिंदी में उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।